और आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो बताती है रानी जी। जिस दिन राम राजा होंगे ना, तो आपको उसी दिन घर से निकाल दिया जाएगा। और वैसे निकाला जाएगा कि भामिनी भयो दूध कई माखी। अगर दूध में माछी गिर जाती है, मक्खी गिर जाती है, तो क्या होता है, सीधा निकाल कर आउट कर दिया जाता है। तो आप दूध में गिरी हुई मक्खी जैसी हो गई है। अब इस परिवार में आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, आपका लड़का छोड़ करके। तो जैसे दूध में गिरी हुई माखी को निकाल देते हैं, उस तरह से आपको इस घर से अब तुरंत निकाल दिया जाएगा। जिस दिन राम राजा हुए ना, उसी दिन। और भरत को अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा उसी दिन। भरत बंद गृह से ही लखन राम के नेग। और लक्ष्मण तो वाइस किंग या जो भी वाइस कहिए, अब तो बनेंगे राम के नेब, मतलब उनके बाद वाला पद, महामंत्री बनेंगे। भरत महामंत्री बनेंगे, भरत को जेल में डाला जाएगा और आपको घर से निकाल दिया जाएगा उसी दिन। अगली बात समझी डर मोह। अब ये डर है, जब ऐसा ऐसा लोग कपट कर रहे हैं, भरत को वहां भगाया गया, वो रहेगा तो राज्य के लिए दखल की बात कहेगा कि हमको हमारा हिस्सा दे दो। यही सोचे ना लोग, ये कपटी लोग भरत में भी कपट देख रहे हैं। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है साकेत में, कई बार बार सोच रही है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। भरत जैसे पुत्र पर भी राजा दशरथ को संदेह हो गया। क्या भरत कभी राम के राज तिलक में बाधा देगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता है, कई स्वयं कह रही है। लेकिन ऐसे पुत्र पर भी राजा ने संदेह किया, केवल मंथरा के बातों से प्रभावित होकर के वो कह रही है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। यही बात कई के मन में धंस गई थी कि जरूर कपट किया जा रहा है। ते कहते कि अगली बात समुझी डर मोही, देव देव दैव फिर सो फल वो ही। आगे के सोच करके हमें डर लगता है, लेकिन हे भगवान, हे विधाता, कौशल्या के ऊपर ही तुम वज्रपात करो, उसी को फल मिलेगा। आपका अनहित करना चाहती है ना वो फल उसी को मिलेगा। इस तरह से बात गढ़ रही है। रचि पच कोटिक कुटिलपना, किन्हसि कपट प्रबोध, कहसि कथा सत सवति कै, जहि विधि बाढ़ विरोध। सैकड़ों सौतों की कथा कहने लगी। इस सौत ने ऐसे दुख दिया इसको, इसने दुख दिया। कहसि कथा सत सवति कै, तो सत कम से कम तो 100 कथा सुनाई। जही विधि बाढ़ विरोध, जिससे कई के मन में माता कौशल्या के प्रति विरोध बढ़े। विरोध बढ़ाने वाला प्रवचन कर रही थी। भगवान से प्रेम कराने वाला प्रवचन होता है, और भगवान को वन में भगाने वाला प्रवचन ये कर रही है। जय विधि बाढ़ विरोध। भावी बस प्रतीति उरयाई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। तो रानी को विश्वास हो गया। भावी का अर्थ होता है ईश्वर की इच्छा, भगवान की इच्छा। तो उसे विश्वास हो गया, तो फिर शपथ दिला रही है, हमार क्रिया एकदम सच सच बोल। वो इस तरह से कह रही है, अपना शपथ या भरत का शपथ, या हमारे कपार पर हाथ रख करके बोलो। अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं मर जाऊंगी। फिर भी वो मरो चाहे जियो, उसको तो बोलना ही है। लेकिन कैकेयी को कितना विश्वास है कि अगर झूठ बोलेगी तो हमारे मस्तक पर हाथ नहीं रखेगी, हमसे इतना प्रेम करती है। कितना भ्रम में व्यक्ति होता है। शपथ दिला करके
और पूछती है क्या सही बात है ये? क्या सही बात है कि राजा दशरथ हमारे विरुद्ध चल रहे हैं, एक चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, राम हमसे प्रेम करना छोड़ दिए, कौशल्या हमसे विरोधी हो गई। तब मंथरा कहती है का पूछहूं तुम अजहू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। अरे एक एनिमल भी, पशु भी अपना हित और अहित समझ जाता है, और तुम इतना बोका हो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से बोल रही। का पूछूं तुम अजहू न जाना। अरे इतना मैंने बात कहा, अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी बुद्धि नहीं खुल रही है। तुम शब्द लगा रही ना, का पूछूं तुम अजहू न जाना, तुम अभी नहीं समझी। क्या तुम्हारे दिमाग में है गोबर भरा हुआ? निज हित अनहित पशु पहचान। अरे पशु भी अपना हित और अनहित पहचान जाते हैं, कौन उनसे प्रेम करता है, कौन नहीं करता। अपना हित है, एक कुत्ता भी जानता है। हाईवे पर चलने वाला कुत्ता जान जाता है कि ऐसे चलना चाहिए, नहीं तो ट्रक धक्का मार देगा, है ना, बच करके चलता है। कभी कभी कुत्ते अकेले चलते हैं, बल्कि मनुष्य के बच्चे को जीटी रोड पर कर दीजिए तो धक्का लग जाएगा, उनके पास कोई बुद्धि नहीं होती है। पर कुत्ते, ये जानवर, कोई कोई, केवल भैंस और सुअर को छोड़ करके बहुत बुद्धिमान होते हैं। अकेले घूमते हैं और संकट से बच जाते हैं, घूम करके आ जाते हैं, और ये जानते हैं कि हमारा वास्तव में कौन हितैषी है और कौन हमको ढेला मारेगा, कौन दुत्कारेगा, वो सब जानते हैं। अपना हित और अनहित वो भी पहचान जाता है। और तुम, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, वो कहती है कि रानी जी, मैं तो क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं ली हूं, आप तो एक क्षत्रिय कुल में जन्म ली हैं, जिस वंश के लोग राजनीति जानते हैं, खूब अच्छा एक्सपर्ट होते हैं, और आप ऐसी है कि आपको मुझे राजनीति पढ़ाना पड़ रहा है। आप एक बात का जवाब दो ना, पूछ रहे हो शपथ दे करके, भरत को क्यों भेजा गया, जरा बोलो। और भेजा भी गया तो ये जो दिन रखा जा रहा था राज तिलक का, तो इसके पहले याद आया नहीं ना राजा दशरथ को? भरत उनका बेटा है, याद आया था? आप क्या सोच रही हैं? अगर ये राम बहुत प्रिय है हमको, प्राण समान राम प्रिय मोरे, राम बहुत प्रिय है, कौशल्या प्रिय है, दशरथ जी प्रिय है, ये है वो है, आपको इतनी बुद्धि नहीं है? घर में इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है और अपने खास पुत्र को नहीं बुलाया गया, आप क्या सोच रहे हैं? आपकी बुद्धि कहां चल रही है? बार बार शपथ खिला रही। इस तरह से मंथरा बोल रही है। ये सारी गलती कैकेयी की है, वो क्यों सुन रही है? सुनते सुनते मति नष्ट हो ही जाती है। को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। नीच आदमी के मत को लेने से, उसकी राय लेने से चतुरता नहीं रह जाती है, आदमी घाटा में पड़ता है, विपत्ति में पड़ जाता है। कैकेयी की जो दुर्दशा हुई, एक तो ये विधवा हुई, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, और भरत जी राज्य नहीं लिए, जीवन भर उन्होंने मां कहना छोड़ दिया, इतना दुखी हुई। और ये राय ले रही है मंथरा से। वैसे तो ईश्वर की जो इच्छा होती है होता है, लेकिन लोक में इन इतिहासों के द्वारा शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को ऐसे बचना चाहिए, ऐसे बचना चाहिए। वही स्त्री जो एक दिन डांट रही थी एक समय मंथरा को, घरफोरी कह रही थी, और वो आगे क्या कहती है, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भयसी अधारा। आगे कहती है, तुम्हारे समान मेरा हित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मैं तो बही जा रही थी, नदी की विकराल धारा में बही जा रही थी, लेकिन तुमने मुझको छान लिया, उबार लिया। इस तरह के शब्द का प्रयोग करती है। तो यहां तक आए, का पूछहूं तुम अजहू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना।
इसका मतलब तुम एनिमल से भी गई बीती हो, तुम पशु के बराबर भी बुद्धि नहीं रखी हो। तो पशु तो हित हित पहचान जाते हैं और तुम अभी नहीं पहचाने। भयउ पाख दिन सजत समाज, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु। 15 दिन बीत गया अयोध्या को सजाते सजाते, जबकि आज ही सजाना चालू हुआ है। पहले आपने सुना था आज अयोध्या को सजाना, बाजा बजाना सब चालू हुआ था। और ये कहते कि भयउ पाख दिन सजत समाज, पाक पक्ष 15 दिन बीत गया और तुमको खबर नहीं दिया गया। तुमको खबर मिला मोहिसन आज, मेरे द्वारा ही। अगर मैं नहीं कही होती तो पता नहीं कितने दिन के बाद तुमको पता लगता। 15 दिन से अयोध्या सजाई जा रही। तो कई पूछते सच बोल रही हो ना, सच बोल रही हो ना? तो कहती है खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, साच कहे नहीं दोष हमारे। रानी जी मैं आपके राज्य में खा रही हूं और पहन रही हूं, इसलिए साच बोलने में कोई दोष नहीं। ये साच बोल रही है। वो जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए कई पर प्रभाव डालने के लिए ऐसी बात कहती है। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, आपके शासन मतलब आपके दरबार में मैं खाती हूं पीती हूं, इसलिए सत्य बोलने में हमको क्या दोष लगेगा। साच कहे नहीं दोष हमारे, इस प्रकार से बोल रही है। और यदि मैं कोई झूठ बनाकर कहूंगी तो मुझे भगवान फल देगा ना, ईश्वर है ना। एक कथाकार कहते थे कि बाद में शत्रुघ्न जी आकर के लगे घसीटन धर धर झोंटी। भरत जी के साथ जब वो आए तो सुने कि यही सब गड़बड़ की है, तो उसका झोंटा पकड़ करके और शत्रुघ्न जी उसको घसीटने लगे। तो उसने कहा था कि विधाता मुझे दंड देगा। तो शत्रुघ्न जी में ब्रह्मा जी का अंश आया, तो ब्रह्मा जी दंड दे रहे थे इसको। वो ऐसे कथा कहते जौ असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि मोहि सजाई। अगर मैं कोई झूठ बोलूंगी तो विधाता हमको दंड देगा, नरक आदि में फेंकेगा। उसे कहने का मतलब ये, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सत्य बोलना हमारा धर्म है, और वो भी आपसे, क्योंकि आप हमको खिला रही हैं, आप साड़ी दे रही हैं, पहना रही हैं, जो भी। इसका मतलब उपलक्षण है कि घर द्वार आपने दिया है, भोजन आप दे रही है, कपड़ा आप दे रही है। 3 ही समस्या है ना, भोजन, मकान और कपड़ा, मौलिक आवश्यकता है। तो आप दे रहे हैं, इसीलिए आपसे सत्य बोलने में हमें दोष नहीं लगेगा। और राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहाँ विपत्ति बीज विधि बयऊ। अगर देखिए रानी जी, कल राम का राज्य तिलक हो गया ना, तो विधाता आपके लिए विपत्ति का बीज बो दिया, ये समझ लीजिए। तुम कहाँ विपत्ति बीज विधि बयऊ, और वो विधि बोएगा, मतलब ये समझिए कि ब्रह्मा जी का बोया हुआ बीज है। फिर विपत्ति का बीज, कितना विपत्ति का फल फलेगा कई प्रकार के, वो भोगना पड़ेगा आपको। और देखिए रेख खचाई कहूं बल भाखी। मैं अभी देखिए दोनों बैठकर बात कर रही थी, जमीन पर लकीर खींच करके कहती हूं, बलपूर्वक कहती हूं कि भामिनी भयऊ दूध कई माखी। भामिनी रानी जी, आप दूध की माखी हो गई है, मक्खी हो गई है। तो दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे आपको फेंक दिया गया है या फेंक दिया जाएगा। आप गिर गई हैं दूध में। इसका मतलब है कि ये रघुवंश, महाराज दशरथ का जो परिवार है, वो दूध से भरा हुआ कटोरा है, और उसमें कैकेयी जो विवाहित होकर के आई है, वो माखी जैसे गिरी है, और उसको अब लोग निकाल फेंकना चाहते हैं। अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग है। हिंदी में एक मक्खी चूस कहते हैं,
मक्खी चूस का मतलब होता है महाकृपण, कंजूस। तो एक व्यक्ति था, घी खाने के लिए कटोरी में रखा तो मक्खी गिर गई घी में। तो सोचा कि मक्खी के शरीर में लिपटा हुआ घी बर्बाद हो जाएगा, तो मक्खी को मुंह में लेकर चूसने लगा। उसके अंग में लिपटा हुआ घी तो कम से कम काम में आ जाए, तो उसको मक्खी चूस कहते। महाकंजूस कृपण। ये दूध की माखी कर, अगर कंजूस होता तो चलो दूध उस माखी को भी चूस लेता, दूध में गिरेगी थोड़ा सा दूध तो लिपटेगा, वो आ जाएगा जीभ पर। लेकिन आप दूध की माखी को कोई चूसता नहीं होगा ना, ऐसे घी की माखी को भी कोई नहीं चूसेगा। उसको फेंक देते हैं। तो भामिनी भय दूध कई माखी, तुम दूध की मक्खी बन गई हो और तुमको निकाल कर फेंकने के अलावा और कोई काम नहीं रहेगा लोगों का। गिरे जितना जल्दी फेंकते हैं मच्छी को। एक बार मैं देखा था गोरखपुर गीता वाटिका में, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी रहते थे, तो वहां एक चोपड़ा जी रहते थे, भीमसेन चोपड़ा। तो 2 मक्खियां लड़ी और उनके दाल में गिर गई। हम लोग खा रहे थे, मक्खियां लड़ी कहीं से उड़ते उड़ते और गिर गई दोनों। उन दोनों को कुछ दाल सहित ऐसे निकाले और फेंक दिए बाहर और खाने लगे शेष भोजन को। हमने कहा कि दूसरा दाल ले ली होते, कहते अरे किसी तरह इस कुंड को भरना है कि पेट को भरना है। तो मक्खियों को फेंक दिए तुरंत और दोनों उस दाल में लिपट करके मर गई, जीवित नहीं बची थी। दूध कई माखी, हम लोग भी कई बार दूध से माखी निकाल कर फेंके हैं। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का यह उदाहरण बहुत अच्छा है, अप्रोप्रिएट है, उचित है। दूध की मक्खी बनी।